जय मां शारदे। आज हम नाभस योग के बारे में बताएंगे। यवनादि आचार्यों ने विस्तार पूर्वक 1800 प्रकार के नाभस योग कहे हैं। मैं उन योगों को 32 प्रकार से ही मानता हूँ। उनके भेदों को 32 प्रकार में ही समेट दिया जाता है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ ध्यान दें, यवनोक्त 1800 भेद इन 32 योगों के अंतर्गत ही होते हैं। अगर हम 32 नाभस योगों के नाम की बात करें तो पहला नव, दूसरा छत्र, तीसरा कूट, चौथा चाप, पांचवा श्रृंगाटक, छठा वज्र, सातवां दामिनी, आठवां पास, नौवां बीड़ा, 10वां कमल, 11वां मुसल, 12वां वापी, 13वां हल, 14वां सर, 15वां समुद्र, 16वां चक्र, 17वां माला, 18वां सर्प, 19वां अर्धचंद्र, 20वां यव, 21वां केदार, 22वां गदा, 23वां पक्षी, 24वां यूप, 25वां युग, 26वां सकट, 27वां सूल, 28वां दंड, 29वां रज्जु, 30वां शक्ति, 31वां नल और 32वां योग गोल होता है। इन्हीं 32 योगों में समस्त चराचर के जन्म होते हैं। इनमें मूसल, रज्जु तथा नल, ये 3 आश्रय नामक योग मणित्थाचार्यों ने कहे हैं। 32 में से 7 योगों के बारे में यदि बताएं तो गोल, युग, सूल, पास, बीड़ा, केदार, दामिनी, ये 7 संख्या नामक योग सभी पूर्वाचार्यों ने कहे हैं। दल संज्ञक व आकृति संज्ञक योग में सर्प, माला, ये 2 योग दल नाम से पाराशर ऋषि द्वारा कहे गए हैं तथा 20 योग आकृति नाम से सवित्राचार्यों द्वारा कहे गए हैं। आश्रय योग का फल अन्य योगों से हीन, अमिश्रित आश्रय योग में जन्म लेने वाला जातक शुभ लाभ गुण से युक्त होता है। यदि आश्रय योग अन्य योगों से मिला हुआ हो तो आश्रय योगोक्त फल नहीं होता है। आकृति योगों में उत्पन्न फल की यदि हम बात करें तो आकृत योगों में जन्म लेने वाला भाग्य से ही आनंदित, राजा से धन प्राप्त करने वाला, राजा का प्रिय और प्रख्यात पुरुष होता है। संख्या योग में उत्पन्न जातक पुरुष दूसरे के भाग्य से ही सुखी और दूसरे के भाग्याधीन अशांत जीवन व्यतीत करने वाला होता है। दल योग में उत्पन्न जातक की अगर हम बात करें तो अर्धदल योग में उत्पन्न हुआ पुरुष कभी स्वभाग्य से, कभी दूसरे के द्वारा अनायास, कभी सुखी और कभी दुखी होता है। यहाँ श्रोतागण ध्यान दें, वास्तव में शुभ और पाप ग्रह से 2 प्रकार के दल योग होते हैं। उनमें शुभ ग्रह से उत्पन्न योग में सुख और पाप ग्रहोत्पन्न योग में दुखी होता है।
ऐसा पाराशर का मत है। नवकूट छत्र चाप योगों के लक्षण। लग्नादि 4 केंद्र से आरंभ कर 7 ग्रह 7 स्थान में हो तो क्रम से नौका, कूट, छत्र और चाप योग होते हैं। यहाँ अभिप्राय यह है कि कुंडली में लग्न से 7वें भाव पर्यंत लगातार 7 ग्रह हों तो नौका योग, चतुर्थ भाव से 10वीं पर्यंत मतलब लगातार 7 ग्रह हों तो कूट योग, और सप्तम से लग्न तक 7 ग्रह होने पर छत्र योग होता है। इस प्रकार से 10वें भाव से चतुर्थ तक लगातार 7 ग्रह हों तो चाप योग बनता है। यह यवनाचार्यों का कथन है। वास्तव में मध्य भारत, काशी आदि प्रधान स्थान में ऊर्ध्व याम्योत्तर वृत्त में 10वीं लग्न हमेशा ख स्वास्तिक से दक्षिण ही रहता है तथा चतुर्थ लग्न अधोयामोत्तर वृत्त से उत्तर भाग में ही रहता है। इसलिए प्रथम उदय लग्न पूर्व, चतुर्थ लग्न उत्तर, सप्तम अस्त लग्न पश्चिम और 10वीं लग्न दक्षिण दिशा में ऊपर रहता है। राशि चक्र कुंडली के हिसाब से देखी जाती है। यूप, सर, शक्ति, दंड योग के बारे में यदि हम बताएं तो किसी भी जातक के पत्रिका में लग्न से चतुर्थ पर्यंत सभी ग्रह हों तो यूप योग होता है। चतुर्थ से सप्तम पर्यंत सब ग्रह हों तो सर योग होता है तथा सप्तम से 10वीं पर्यंत सब ग्रह हों तो शक्ति योग, और 10वीं से लग्न तक सभी ग्रह हों तो दंड योग होता है। ये योग सत्याचार योक्त है। अर्धचंद्र व गदा योग के लक्षण की अगर हम बात करें तो केंद्र से भिन्न स्थान से आरंभ करके 7 स्थान में लगातार ग्रह हों तो अर्धचंद्र नामक योग होता है तथा समीपस्थ 2-2 केंद्र में सब ग्रह हों तो गदा नामक योग होता है। यहाँ अर्धचंद्र योग 8 प्रकार का होता है। पहला द्वितीय से अष्टम पर्यंत, दूसरा तृतीय से नवम पर्यंत, तीसरा पंचम से एकादश पर्यंत, चौथा खष्ट से द्वादश पर्यंत, पांचवा अष्टम से द्वितीय तक, छठा नवम से तृतीय पर्यंत, सातवां एकादश से पंचम तक, आठवां द्वादश से खष्ट तक। ये 8 भेद कहे गए हैं। गदा योग 4 प्रकार का होता है। पहला लग्न से चतुर्थ तक सभी ग्रह, दूसरा चतुर्थ से सप्तम तक सभी ग्रह, तीसरा सप्तम से दसम तक सभी ग्रह और चौथा दसम से लग्न पर्यंत सभी ग्रह हों तो गदा नामक योग बनता है। वज्र व यव योग का यदि लग्न और सप्तम में केवल सब शुभ ग्रह हों अथवा चतुर्थ दशम में केवल सब पाप हों तो दोनों स्थिति से वज्र योग होता है। इससे विपरीत अर्थात लग्न सप्तम में सब शुभ ग्रह हों तो दोनों स्थिति में यव योग होता है। पहले के प्रथम लग्न में सब शुभ ग्रह हों तो पूर्व वयस में
तथा पश्चिम सप्तम लग्न में शुभ ग्रह हो तो पश्चिम अन्यत्र वयस में शुभ फल को देता है। यदि दोनों में शुभ ग्रह हो तो दोनों वयस में शुभ फल देता है, अतः उसका नाम वज्र रखा गया, क्योंकि वज्र के दोनों मूल और अग्र भाग में शक्ति रहती है। शकट, बिहग, हल व श्रृंगाटक योग। यदि जन्मांग में लग्न और सप्तम में सभी ग्रह हों तो शकट योग, चतुर्थ दशम में सभी ग्रह हों तो बिहग योग होता है। लग्न से भिन्न स्थान त्रिकोण 1, 5, 9 में सब ग्रह हों तो हल और लग्न से त्रिकोण में सब ग्रह हों तो श्रृंगाटक योग होता है। चक्र व समुद्र योग। जन्मांग में लग्न से आरंभ कर एक राशि अंतर करके 6 स्थानों में अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 में सब ग्रह हों तो चक्र योग तथा द्वितीय भाव से आरंभ कर एक अंतर करके 6 भाव में सब ग्रह हों अर्थात 2, 4, 6, 8, 12 में सभी ग्रह हों तो समुद्र योग होता है। इस प्रकार ये 20 आकृति योग यहाँ कहा गया है। अब आगे वृद्ध गर्गाद का मत का आश्रय लेकर योगों को हम बताने चल रहे हैं। नल, मुसल, रज्जु, माला, सर्प योग। सब ग्रह द्विस्वभाव में हो तो नल स्थिर राशि में हो तो मुसल और चर राशि में हो तो रज्जु योग होता है, तथा केंद्र में केवल सब शुभ ग्रह हो तो माला योग, सब पाप ग्रह केंद्र में हो तो सर्प योग होता है। 7 संख्य योगों के लक्षण। जन्मांग में सब ग्रह यदि एक आदि राशि में स्थित हों तो क्रम से 1 गोल, 2 युग, 3 त्रिशूल, 4 केदार, 5 पाश, 6 दामिनी, 7 बीड़ा नामक 7 संख्या योग होते हैं। नाभस योगों के फल ज्ञान की बात करें तो इन योगों के फल को जैसे मुनियों ने कहा है उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ। इनके फल सब ग्रहों की दशा में होते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। नौका योग फल ज्ञान की बात करें तो नौका योग में जल से जीविका करने वाला और धन लाभ करने वाला, बहुत आय यानी लाभ और विख्यात यश वाला हृष्ट, कृपण, बली और लोभी होता है। कूट योग फल ज्ञान की बात करें तो कूट योग में उत्पन्न पुरुष मिथ्यावादी, धूर्त, जेल खाना का रक्षक, निर्धन, शठ, क्रूर और पर्वत आदि दुर्ग स्थान में रहने वाला होता है। छत्र योग फल ज्ञान की बात करें तो छत्र योग में उत्पन्न जातक अपने जन का आश्रय, दयालु, दाता, राजप्रिय, बुद्धिमान, बाल्य और वृद्धावस्था में सुख सौभाग्य युक्त होता है। चाप योग फल की बात करें तो चाप योग में उत्पन्न जातक मिथ्यावादी होता है, जेल रक्षक, चोर, धूर्त, वन में रहने वाला, वयस के मध्य में भाग्यहीन होता है। अर्धचंद्र योग फल ज्ञान की बात करें तो अर्धचंद्र योग में उत्पन्न जातक सौभाग्यवान, सेनापति, मनोहर शरीर, राजप्रिय, बली, मणि और सुवर्ण भूषण से युक्त होता है।
वज्र योग फल ज्ञान की बात करें तो वज्र योग में जन्म लेने वाला जातक प्रथम और अंतिम अवस्था में सुखी, शूर, सुंदर, निरोग तथा मध्यवयस में दुखी और अपने जन का विरोधी होता है। यव योग फल ज्ञान की बात करें तो यव योग में जातक व्रत, नियम और शुभ कार्य में तत्पर, मध्य वयस में सुखी, दाता, स्थिर धन वाला होता है। कमल योग फल ज्ञान की बात करें तो कमल योग में उत्पन्न मनुष्य यशस्वी, गुणी, दीर्घायु, अति धनी, रूपवान, राजा होता है। वापी योग फल ज्ञान, वापी योगोत्पन्न मनुष्य धन संचय करने में निपुण, स्त्री धन और सुख से युक्त, रूपवान और पुत्र सुख से संपन्न होता है। सकट योग फल ज्ञान, सकट योग में उत्पन्न जातक रोगी, भ्रष्ट स्त्री का पति, मूर्ख, गाड़ी से जीविका करने वाला, निर्धन तथा स्वजन और मित्र से हीन होता है। बिहग योग फल ज्ञान की बात करें तो बिहग योग में उत्पन्न जातक भ्रमणशील, नीचाचार, दूत, मैथुन से जीविका करने वाला, ढीठ, कलह प्रिय होता है। गदा योग फल ज्ञान की बात करें तो गदा योग में उत्पन्न जातक मान और धन चाहने वाला, यज्ञकर्ता, शास्त्र और संगीत में निपुण, धन, सुवर्ण, रत्नादि संपत्ति से युक्त पुरुष होता है। श्रृंगाटक योग फल ज्ञान की बात करें तो श्रृंगाटक योग में जातक यदि उत्पन्न हुआ है तो कलह प्रिय होगा, रण प्रिय होगा, साहसी होगा, सुखी होगा, राजा का प्रिय होगा, सौभाग्यवान, रूपवान, धनाढ्य और स्त्री का द्वेषी होता है। हल योग फल ज्ञान की बात करें तो हल योग में उत्पन्न जातक बहुत खाने वाला होता है, दरिद्र होता है, खेती करने वाला होता है, उद्विग्न होता है, बंधु और मित्र से त्यक्त होता है, प्रेष्य यानी भृत्य होता है। चक्र योग फल ज्ञान की अगर हम बात करें तो चक्र नामक योग में उत्पन्न मनुष्य समस्त राजाओं से वंदित, चरण वाला भूपेंद्र होता है। समुद्र योग फल के ज्ञान की बात करें तो समुद्र योग में उत्पन्न जातक बहुत धनी होता है, रत्न भोगों का प्रिय होता है, स्थिर चित्त वाला होता है, सत्व गुण संपन्न राजा होता है। यूप योग फल ज्ञान की बात करें तो यूप योग में उत्पन्न जातक अपनी रक्षा में तत्पर, दानी, धन सुख से संपन्न, व्रत, नियम और सत्य का पालक तथा विशिष्ट पुरुष होता है। सर योग फल ज्ञान की बात करें तो सर योग में उत्पन्न मनुष्य जातक शस्त्र बनाने वाला होता है, डाकुओं को पकड़ने वाला होता है, शिकार खेलने वाला होता है, धन में विहार करने में उन्माद युक्त यानी पागल के समान तल्लीन रहने वाला होता है तथा हिंसक और नीच कर्म करने वाला होता है। शक्ति योग फल ज्ञान की बात करें तो शक्ति योग में उत्पन्न जातक धनहीन, विकल, दुखी, आलसी, अल्पायु, संग्राम प्रिय, स्थिर और सुभग रूपवान होता है। दंड योग फल ज्ञान की बात करें तो दंड योग में उत्पन्न व्यक्ति स्त्री एवं पुत्र से हीन, निर्धन, सब लोगों से तिरस्कृत, अपने परिवार से बाहर, दुखी और नीच होता है। माला योग फल ज्ञान की बात करें तो माला योग में यदि जातक उत्पन्न हुआ हो तो व्यक्ति नित्य सुखी, वाहन, वस्त्र, धन भोग से युक्त, रूपवान और
पत्नी वाला होता है। सर्प योग फल ज्ञान की बात करें तो सर्प योग में उत्पन्न जातक कुटिल, क्रूर, निर्धन, दुख से पीड़ित, दीन, दूसरों के घर में खाकर जीने वाला होता है। रज्जु योग फल ज्ञान, रज्जु योग में जन्म लेने वाला मनुष्य भ्रमणशील, रूपवान, परदेश से धन लाभ करने वाला, क्रूर तथा दुष्ट स्वभाव वाला होता है। मुसल योग फल ज्ञान की बात करें तो मुसल योग में उत्पन्न जातक मान, धन, ज्ञान से युक्त, कार्य से आसक्त, राजा का प्रिय, विख्यात, स्थिर चित्त और वीर होता है। नल योग फल ज्ञान की बात करें तो नल योग में न्यूनाधिक अंगों वाला, धन संग्रहकारी, कार्यों में निपुण, बंधुओं का हित करने वाला और रूपवान होता है। गोल योग फल ज्ञान की बात करें तो गोल योग में उत्पन्न जातक यानी गोल योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दरिद्र, आलसी, विद्या और मान से हीन, मलिन और नित्य दुखी होता है। युग योग फल ज्ञान की बात करें तो युग योग में उत्पन्न मनुष्य पाखंडी, धनहीन, लोक से बहिष्कृत, पुत्र, सम्मान, धर्म से हीन होता है। शूल योग फल ज्ञान की बात करें तो शूल योग में उत्पन्न जातक उग्र होता है, आलसी होता है, धनहीन होता है, हिंसक होता है, अपने जन से बाहर, महावीर, रण में जय पाने वाला, भयानक, हिंसा वाला होता है। केदार योग फल ज्ञान की बात करें तो केदार योग में जातक बहुतों में उपयोगी, खेती करने वाला, सत्यवक्ता, चंचल और धनवान होता है। पास योग फल ज्ञान की बात करें तो पास योग में उत्पन्न जातक बंधन भागी, कार्य में तत्पर, प्रपंची, बहुत बोलने वाला, शीलहीन तथा बहुत नौकर रखने वाला होता है। दामिनी योग फल ज्ञान की बात करें तो दामिनी योग में व्यक्ति परोपकारी, पशुओं को पालने वाला, धनवान, मूढ़, बहुत पुत्र और रत्न से युक्त, धीर और विद्वान होता है। बीड़ा योग फल ज्ञान की बात करें तो बीड़ा योग में जन्म लेने वाला जातक बहुत मित्रों से युक्त, प्रिय वक्ता, शास्त्र ज्ञाता, गाने बजाने में निपुण, सुखी और बहुत नौकर वाला होता है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली या और किसी की कुंडली में योग की स्थिति समझकर यानी जातक किस योग में पैदा हुआ है यह देखकर इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि जातक किस प्रकार का होगा। फलादेश करने में योग फल ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके जीवनोपयोगी संबंधी ढेर सारी जानकारी इस योग के माध्यम से समझी जा सकती हैं और फलादेश में एक योग का बहुत अच्छा ही परिणाम देखने को मिलता है। इसके माध्यम से फलादेश करने पर सटीकता मिलती है। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा ज्ञान, वास्तुशास्त्र इस चैनल के माध्यम से आपको सीखने के लिए एकदम फ्री में मिलता रहेगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।